सवाल है, बताएं कौम समूद का जिक्र कितनी सूरतों में आया है। जवाब है 9 सूरतों में। सवाल है, पहले शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था। जवाब है हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह और उसके पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार किया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा से क्या दरख्वास्त की। जवाब है मुनकिरों को सजा दी जाए। सवाल है, जहन्नुम का कौन सा चश्मा गजबनाक रहता है। जवाब है उस चश्मे को गजबान कहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किन लोगों पर नबी बनाया गया और ये कहां आबाद थे। कौम सामी पर शाम, मिस्र और बाबुल में आबाद थे। मरकजी इलाका बाबुल था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह रूम के नाजिल होने के बाद किसके साथ शर्त लगाई थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबी बिन खल्फ के साथ शर्त लगाई थी। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पहले बेटे का क्या नाम रखा था। जवाब है काबिल था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम की बुनियाद रखी। बताएं इसकी तकमील किस पैगंबर ने की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। हजरत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम किस सूरत में आया है। सूरह अहज़ाब में। सवाल है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को कामिल अल हया क्यों कहा जाता है। जवाब है ईमान लाने के बाद कभी नजर उठाकर ना देखा। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में जंग सफीन हुई। इसका सबसे अहम नतीजा क्या निकला। जवाब है हजरत अमीर माविया शाम के आजाद हुक्मरान बन गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने साल हुकूमत की। 10 साल 5 माह। हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के तमाम दिन के मशागिल क्या थे। यजीद बिन अहम रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि इनका मशगला हर वक्त नमाज था या घर का काम। अगर दोनों से फरागत होती तो मिसवाक करती रहती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत संदूक को कितने अरसे बाद दरियाए नील से निकलवाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 400 साल बाद निकलवाया। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंगूठी पहना करते थे वो किस सहाबी ने बनाई थी। हजरत याली रजी अल्लाह ताला अन्हो।
सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किस उम्र में किया गया? जवाब है 7 दिन में। सवाल है, दर्जी के काम की इब्तिदा किस पैगंबर ने की थी? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अंसार किसको खलीफा मुंतखब करना चाहते थे? हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। रोजेदार की मुंह की बू को किसकी मुशाबियत दी जाती है? खुदा के नजदीक रोजेदार के मुंह की बू मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। सवाल है, सबसे पहले सरकारी सतह पर अहादीस जमा करने का हुक्म किसने दिया? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अब्दुल अजीज ने। सूरतों का ज्यादातर आगाज किन अल्फाज से होता है? या अय्युहन नास से। सवाल है, सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के दरमियान कितने लोग मुसलमान हुए? जवाब है 8,500। सवाल है, ताइफ में पत्थर खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बाग में पनाह ली? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा के बाग में पनाह ली। गज़वा मोता में वो कौन से सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे जिन्होंने अपने दाने हाथ कट जाने पर अलम बाएं हाथ में ले लिया, फिर बायां हाथ कट जाने पर अलम को सीने के साथ दाब लिया मगर गिरने ना दिया? वो सहाबी हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सवाल है, कुरान पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? जवाब है कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद 4 जगह पर आया है। सवाल है, कुरान मजीद में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी जगह हुआ है? जवाब है 4 जगह। सवाल है, कयामत के दिन सबसे पहले कौन से नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। किस सहाबी को 3 दिन तक सूली पर लटकाया गया और किसने लटकाया? हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा। किस वक्त नेकी करने का सवाब आधा मिलता है? मर्जुल मौत के वक्त। सवाल है, कौन सी कौम आंधी आने की वजह से हलाक हुई? जवाब है कौम आद।
कौन सा काफिर खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था? उमरो बिन अब्दूद। क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश आवाजी की कुरान पाक ने भी तारीफ की है? जी हाँ। सवाल है, क्या कब्र पर बैठना हराम है? जवाब है, कब्र पर बैठना हराम है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से किसी का अंगारों पर बैठना जो उसके कपड़े जलाकर जल तक पहुंच जाए, इसके लिए उससे बेहतर है कि किसी कब्र पर बैठे। सवाल है, मदीना का पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया? जवाब है, सुवेद बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हो। मसले मसाइल वगैरह समझने और मजहबी गुत्थियों को सुलझाने के इल्म को क्या कहा जाता है? इल्म फिका कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की दस्तावेज लिखने के लिए किसको तलब फरमाया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को। वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत किए बगैर सहाबी होने का शरफ हासिल है? हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, वो कौन से तीन आदमी हैं जिनकी आंखें जहन्नुम को ना देखेंगी? सवाल है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन शख्स ऐसे होंगे कि इनकी आंखें जहन्नुम को ना देखेंगी। एक वो आंख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया, दूसरी वो आंख जो खशियत इलाही से अश्कबार हो गई, और तीसरी वो आंख जो अल्लाह के हराम करदा चीजों को देखने से रुक गई। सवाल है, वो कौन से नबी थे जो 6000 कुफार से तन्हा लड़ते थे? जवाब है, हजरत शमून अलैहिस्सलाम 6000 कफ्फार से तन्हा लड़ा करते थे। ये बताएं, हरम काबा की दीवार से लगी तस्वीरें किसने हटाई थी? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन कपड़ों में कफनाया गया? जवाब है, 3 सफेद यमनी सूती चादरों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका पीछा करने से मना फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गदागरों का पीछा ना किया करो। सवाल है, उस अव्वलीन सहाबी का नाम बताएं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हबीब कहा जाता है। जवाब है, हजरत जुबैर बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। आग, मिट्टी और पानी को अल्लाह पाक ने किस काफिर के जिस्म पर हराम कर दिया? जब फिरौन दरियाए नील में गर्क होने लगा तो उसने अल्लाह से आखिरी फरियाद की, तो उसकी फरियाद को सुनकर अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसके मुंह में दरिया की कीचड़ ठोंस दें। फिर इरशाद खुदावंदी हो, आज हम तुम्हारे मुर्दा जिस्म को ता कयामत महफूज करते हैं
और मिट्टी, आग और पानी तमाम चीज़ों पर तुम्हारे जिस्म को हराम करते हैं ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान हो। सवाल है, उम्मतें कितनी हैं और कहां कहां हैं? जवाब है, अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई हैं, जिनमें से 600 तो दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की में रहती हैं। सवाल है, एक गुलाम के हाथ एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के गुच्छे भिजवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किए। गुलाम फौरन बोल पड़ा, ये ऐसा कलाम है जो यहाँ के बाशिंदे नहीं बोला करते। ये वाकया पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा सफर आपके जहन में आता है? जवाब है सफर ताइफ का। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक पर कितनी ईंटें रखी गई और कैसी रखी गई, कच्ची थी या पक्की? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद पर रखी जाने वाली ईंटें 9 थी जो खड़ी करके रखी गईं और ये ईंटें कच्ची थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां थूकने से मना फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफ़ाए हाजत की जगह में मत थूको। सवाल है, एतकाफ वाजिब के लिए रोजा शर्त है या नहीं? जवाब है, एतकाफ वाजिब के लिए रोजा शर्त है। सवाल है, अल असर के माने क्या हैं? जवाब है, वक्त, नमाज असर और जमाना। सवाल है, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पहली दफा किस खलीफा ने इख्तियार किया? जवाब है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, बताएं तयम्मुम सबसे पहले किस उम्मत पर जायज करार दिया गया? जवाब है, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बदर में मुसलमान शहदा की तादाद कितनी थी? बदर में मुसलमान शहदा की तादाद 14 थी। पैगंबरों का मस्कन किसको कहा जाता है? यरूशलेम को पैगंबरों का मस्कन भी कहा जाता है। वहां बहुत से पैगंबर मबऊस हैं। सवाल है, जिस्म के किस हिस्से पर निशान पड़ना जादू की अलामत है? जवाब है, नाखून पर। हदीस में ज्यादा गुफ्तगू करने से क्यों मना किया गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के जिक्र के सिवा ज्यादा गुफ्तगू ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र के बगैर ज्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बाइस है और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर होता है। सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सामी किसकी पुजारी थी? जवाब है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सामी सितारों की पुजारी थी। सवाल है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था?
जवाब है दर्जी का। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किस कौम में मबऊस किया गया? बनी जरहम में। हजरत जुल्किफिल अलैहिस्सलाम किस नबी के फर्जंद थे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के। सवाल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालदा का इसमें गिरामी क्या था? जवाब है आप अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम ओरिया था। सवाल है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को किस उम्र में शहीद किया गया? जवाब है 82 साल की उम्र में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हैदर किसने रखा? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब है सूरह अहज़ाब में। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थी, उनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? 12 बेटे और एक बेटी। सवाल है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरियाए फरात में कश्ती से किसने फेंक दिया था? जवाब है उनकी कौम ने। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से कितने ईमान लाए? दो चचा ईमान लाए। हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी का लक़ब है? हजरत जुबैर बिन अल अवाम का। सवाल है दौरान हज काबा के इर्द गिर्द तवाफ के पहले 3 चक्रों में शाहने हिलाते हुए तेज तेज चलने को क्या कहते हैं? जवाब है रमल कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। जीनत कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह रहमान को। सवाल है सऊदी अरब की सबसे ज्यादा सरहद किस मुल्क से लगती है? जवाब है यमन। सैयदना हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को कितनी बार जहर दिया गया? हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को 5 बार जहर दिया गया मगर असर ना हुआ और छठी बार के जहर ने आपके जिगर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सवाल है सुलह हुदैबिया में कुरैश मक्का से जंग ना करने का मुआहदा कितने साल तक था? जवाब है 10 साल तक। सवाल है अरब का मशहूर मेवा क्या है?
जवाब है खजूर। सवाल है कुरान पाक की सूरह रात का क्या मतलब है? जवाब है कुरान पाक की सूरह रात का मतलब बादल की गर्ज है। सवाल है कुरान मजीद की किन सूरतों को कुरान मजीद का दरवाजा कहा गया है? जवाब है हाँ मीम वाली सूरतों को। सवाल है कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 11 मर्तबा। सवाल है किस आदमी को 2 जन्नतें मिलेंगी? जवाब है फरमाने इलाही है कि जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। किस रुकन इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया है? रोजा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया है। सवाल है किस नबी की दुआ से दरियाओं का पानी खून बन गया था? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से। किन सहाबी का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज बना? हजरत अलकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है कौन सा शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है? जवाब है ढाका। सवाल है कौन से नबी को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सवाल है क्या गुस्ल जनाबत को तुलुए फजर तक मौखिर करना जायज है? एक जंबी के लिए गुस्ल को तुलुए शम्स तक मौखिर करना जायज नहीं। आदमी को चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर ले। सवाल है क्या मुशरिक बख्शे जाएंगे? जवाब है नहीं और वो हमेशा अजाब और तकलीफ में रहेंगे। मस्जिद अक्सा कितने अरसे में मुकम्मल हुई थी? 7.5 साल में। सवाल है मक्का में आबाद यहूद के कितने कबाइल थे? जवाब है 3। सवाल है नमाज तरावी बाजमात पढ़ाने का आगाज किसने किया? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब है वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो है जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। वो कौन से 2 रास्ते हैं जिन पर शैतान नहीं बैठ सकता? शैतान ने 4 समतों का जिक्र किया है, आगे पीछे दाएं बाएं, मगर 2 रास्ते इसने खुले छोड़ दिए हैं, ऊपर और नीचे का रास्ता।
ऊपर है दुआ का रास्ता और नीचे है सजदे का रास्ता। वो इन दोनों रास्तों पर नहीं बैठ सकता। वो कौन सा मुसलमान है जो जिस तरफ चाहे मुंह करके नमाज पढ़ सकता है? वो मुसलमान जिसको खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिले तो वो जिस तरफ चाहे रुक करके नमाज अदा कर सकता है। आम के साथ रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कब्ज की बीमारी। जमीन पर सोने से इंसान को कौन सी खतरनाक बीमारी नहीं लगती? हार्ट अटैक। मेहमानों को किस जगह बिठाने से घर से बरकत उठ जाती है? बुजुर्गों के अक़वाल और मुशाहिदात के मुताबिक अगर मेहमानों को अंधेरे में बिठाया जाए तो घर में बेबरकती आती है, लेकिन इस बात का जिक्र किसी हदीस या इस्लामी तालीमात में हमें देखने को नहीं मिलता। वल्लाहु ताला आलम। मस्जिद उमर जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बनवाई कहाँ है? बैतुल मुक़द्दस में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश के लिए जब आम माफ़ी का ऐलान किया तो कहा कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसे कत्ल ना किया जाए। ये बताएं और किस शख्स के घर में पनाह लेने वाले को भी कत्ल ना करने का हुक्म दिया गया? हकीम बिन हजाम के घर में पनाह लेने वाले को भी कत्ल ना करने का हुक्म दिया गया। आखिरी सासानी बादशाह का नाम क्या था? यज़गर्द। सवाल है अफजल तरीन इत्तिकाफ कौन सा है? जवाब है जो मस्जिद हराम में किया जाए। सवाल है अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई उस कश्ती की कुल कितनी मंजिलें थी? जवाब है कश्ती नूह की 3 मंजिलें थी। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किसने इख्तियार किया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। बताएं रोजा वाजिब होने की कितनी शर्तें हैं? 4 शर्तें हैं। पहले अमीरुल बहर कौन थे? हजरत अब्दुल्ला बिन कैस। सवाल है पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? जवाब है फलस्तीन को। जन्नतुल बकी क्या है? मदीना में कब्रिस्तान है। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में बादशाह कौन था? जवाब है नमरूद। सवाल है हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़े है?
जवाब है कुस्तुनतुनिया। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस किस जमीन की मिट्टी से बनाया गया था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस मक्का की मिट्टी से बनाया गया था। सवाल है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद इनका कलेजा किसने चबाया? जवाब है हिंदा बिनते उतबा ज़ौजा अबू सुफियान। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया है? सूरह मरियम में। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की खुशी में सहाबा कराम ने कितने यहूदियों को आज़ाद कर दिया? 700 से जायद। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और खवारिज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग का नाम क्या है? जवाब है जंगे नहरवान। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस वाहिद गजवा में शिरकत नहीं की? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गजवा तबूक में शिरकत नहीं की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से ज़कात का मुतालबा किया था, इसने आप अलैहिस्सलाम पर क्या इल्जाम लगाया? जिनाकारी का। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने जब झूठा इल्जाम लगाया तो आपको कितने साल जेल में रखा गया? जवाब है 9 या 10 साल कैद हुई। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कितनी अज़वाज मुताहरात का इंतकाल हुआ? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में 2 अज़वाज का इंतकाल हुआ, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते खज़ैमा। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद खाना काबा की चाबी किस सहाबी को अता की थी? जवाब है हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। खलीलुल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल है दोज़ख के आतिशी दरख्त का नाम क्या है? जवाब है दोज़ख में एक आतिशी दरख्त है और उस दरख्त का नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शजरा ज़कूम फरमाया है। सवाल है रमजानुल मुबारक को किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब है बरकतों वाला महीना। सबसे पहले हमाम किस नबी ने बनवाया? सबसे पहले हमाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया। सूरह नमल में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है? 2 बार, एक शुरू में एक आखिर में।
सवाल है सैयदना ज़ैनब का रोज़ा कहाँ वाक़े है? जवाब है दमिश्क में। ताउन की बीमारी से मरने वाले का क्या अजर है? शहीद होने का अजर है। सवाल है गज़वा ओहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने दांत मुबारक शहीद हुए? जवाब है 2। सवाल है कुरान पाक में बेहतरीन मशरूब किसे कहा गया है? जवाब है दूध को। सवाल है कुरान मजीद में जन्नत के खजान का क्या नाम है? जवाब है रिजवान। सवाल है कौमे आद की तबाही और बर्बादी के बाद जो लोग बच गए उन्होंने किस बुजुर्ग के नाम पर क्या नाम इख्तियार किया? जवाब है समूद। सवाल है किस खलीफा राशिद का दौर सबसे कम है? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है किस शहर में मुसलमानों ने जिजिया की रकम जिम्मियों की वापस की इसलिए कि वो इनकी हिफाजत नहीं कर सकते थे? जवाब है हमस। किस नबी ने इब्लीस के हक में अल्लाह से दुआ मांगी? रिवायत में आता है कि इब्लीस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के हुजूर तौबा कर लूँ। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया है, मैं चाहता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए सिफारिश करें ताकि वो मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी ये बात सुनकर इसके लिए दुआ फरमाई और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि मूसा तुम्हारी सिफारिश से इब्लीस की तौबा कबूल कर लूंगा, लेकिन इससे कहो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर इससे सजदा करे। तो इब्लीस ने यह सुनकर कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सजदा नहीं किया, अब तो वो वफात पा चुके हैं, तो अब इसे मैं सजदा क्या करूंगा? कौन से सहाबी ऐसे थे जिसकी तीर अंदाजी से खुश होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तीर चलाते जाओ? हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी वक्कास। सवाल है कौन सा फर्ज अमल लोगों को दिखाकर करना चाहिए? जवाब है ज़कात। क्या आप जानते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आसमान पर क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमान दुनिया में मुजतबा है। क्या गैर मर्द का औरत की आवाज सुनना हराम है? पर्दे में रहकर जायज है। सवाल है मोहम्मद बिन कासिम के आखिरी दौर में कौन सा उमवी खलीफा बरसरे इक्तदार था? जवाब है सुलेमान। सवाल है मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए?
जवाब है 1200। मक्का में रहते हुए सबसे पहले कुरैश मक्का के सामने बुलंद आवाज से कुरान पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसने पढ़ा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सबसे पहले कुरैश मक्का के सामने बुलंद आवाज से कुरान पाक हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ा। वो इंसान हमेशा गम में मुब्तला रहता है जिसमें ये एक आदत हो। वो इंसान हमेशा गम में मुब्तला रहता है जो अपनी जरूरतें बढ़ा लेता है। वो कौन से इस्लामी महीने हैं जिनमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई से मना फरमाया है? मुहर्रम, रजब, ज़ीक़दा और ज़िलहज। सवाल है वो कौन से नबी थे जो 4 साल तक घर से बाहर नहीं निकले थे? जवाब है हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। यरूशलेम पर कब्जे के मौके पर सुलहनामा किसने लिखा था? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने।